नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हम लोगों ने जो पिछले दिन चर्चा किया था उसमें आपको यही बताया गया था कि जो चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड है, ये आप समझ लीजिए डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी। ये हिंदी है। मैं आपको चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड के हिंदी पढ़ाने का भरपूर प्रयास करूंगा, अच्छा प्रयास करने का काम करूंगा। मैं हर संभव चाहूंगा कि आप लोगों को जो भी मेरे चैनल से जिन भी विषय का आपको नोट्स दिया जाए, क्लास दिया जाए, वह आपको इतना बेहतर हो कि फिर आपको इसके सिवा कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। बस आप लोग सहयोग करिएगा, समर्थन करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर इसको कर देने का काम करिएगा ताकि वे लोग भी इस चैनल का लाभ उठा सके। एक मुहिम मैंने चला रखने का काम किया हुआ है, इसके पीछे कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य मात्र इतना है कि आप लोग इससे पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। तो हम आपको पढ़ाएंगे ये चतुर्थ सेमेस्टर जो डीएलएड है, उस चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड की मैं हिंदी आपको पढ़ा रहा हूं। ये आपके सामने है चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड की ये हिंदी। कहते हैं कि उस हिंदी, मैंने पिछले दिन आपको ये चीज बताया था कि आपको चतुर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, या क्या क्या आपको पढ़ना है चौथे सेमेस्टर में। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। आपके कौन कौन से पुस्तकें हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं, आपके कितने पेपर हैं और कौन कौन से पेपर हैं, सारी चीजों की विस्तृत जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने पिछले दिन आपको बताया था सिर्फ दो चीजों को। ये मैंने बताया कि आपके चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड में कौन कौन से पेपर हैं या कौन कौन सी किताबें हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने की कोशिश करने जा रहा हूं कि उस किताबों के अंतर्गत, यानी अब हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। आप ये जानिए कि जिन जिन किताबों को मैंने आपको नोट कराया, उन किताबों में से, उन पेपर में से मैं आपको एक पेपर पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा ये हिंदी, जिसका नाम है हिंदी। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी। तो हिंदी को पढ़ने से पहले सामान्य सी बात है, एक चीज आप लोग जान लीजिए कि पहली बात तो नहीं जाने तो उसे हिंदी में आपको पढ़ना क्या। देखो, किसी भी सिलेबस को पढ़ने से पहले, किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उसकी विषय वस्तु को आप समझ लीजिए कि इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं जो पढ़ रहा हूं ये कुछ ज्यादा ही है या इस विषय से विषयांतर है, ऐसा तो सारी चीजें कहता। इस प्रकार की चीजों के लिए मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले एक चीज उपलब्ध कराएं। वह क्या होगा कि आपको सबसे पहला काम मैं देना चाहूंगा कि आपके हिंदी सिलेबस के अंतर्गत जो कक्षा शिक्षण की विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहां आप समझ लीजिए ये है कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण है, उस कक्षा शिक्षण की कक्षा शिक्षण है। अब कक्षा शिक्षण में आपके क्या है, विषय वस्तु। ये देखिए कहता है कि कक्षा शिक्षण, आपका जो कक्षा शिक्षण है उस कक्षा शिक्षण की विषय वस्तु क्या है। या आप उसको इस तरह समझ सकते हैं, या आप इस तरह उसको जान लीजिए कि आपके हिंदी के सिलेबस में किन किन टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन सा मैटर है,
क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है, सिर्फ उन्हीं चीजों को मैं आज फोकस करने का काम करूंगा, उन्हीं चीजों को मैं बताऊंगा। और अगली वीडियो में पुनः मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं होगा कि आपका आगे का पीछे, पीछे का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे चैनल की एक खासियत है कि मैं आपको जो कुछ पढ़ाऊंगा, ये सारी की सारी चीजें मेरे चैनल के लोग जो भी पढ़ाएंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको एनसीईआरटी की पुस्तक से ही पढ़ाया जाएगा। पहली बात है, ये जो पढ़ाया जाएगा ये आपको एनसीईआरटी की पुस्तक से ही पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा कक्षा शिक्षण की जो विषय वस्तु, यह आपको एकदम एक सदे हुए लहजे में पढ़ाया जाएगा, आपको एक तरफ से पढ़ाया जाएगा। जैसा आपका सिलेबस है ठीक उसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। तो सिलेबस में आप समझे कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। यह आपका मैंने लिख दिया कक्षा शिक्षण के विषय वस्तु, यानी आपकी जो कक्षा है उस कक्षा में उसके जो शिक्षण है, तो उस शिक्षण की पाठ्य वस्तु क्या है या उसकी विषय वस्तु क्या है, उस कक्षा शिक्षण में आपको पढ़ना किन किन चीजों को है। तो आप समझिए आपको पढ़ना क्या है। हिंदी में अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार पहला कहता है, अनिवार्य संस्कृत में कहता है, अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, अनुस्वार, हलंत, अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि कहता है, विसर्ग, विसर्ग आदि ध्यान आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण। देखिए आपका जो कक्षा शिक्षण की विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु में पहली चीज आपको क्या पढ़ना है, ये अगर आपका ना भी रहेगा तब भी चलेगा, कुछ नहीं, मैंने लिख दिया सिर्फ, लेकिन है क्या कि अनिवार्य संस्कृत में, यानी आपकी जो हिंदी उसमें थोड़ा सा आगे आपको संस्कृत दे दिया है। कहता है कि अनिवार्य संस्कृत में, कहता जो मूल से अनिवार्य है, उस अनिवार्य संस्कृत में जो कंपलसरी है, जो निर्धारित है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कहता है उस अनिवार्य संस्कृत में आपको क्या पढ़ना होगा। नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 हलंत, नंबर 3 विसर्ग। कहता है आपको चतुर्थ सेमेस्टर यानी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में, आपके हिंदी के सिलेबस में आपको पढ़ना है अनिवार्य संस्कृत में हलंत पढ़ना है, विसर्ग पढ़ना है, अनुस्वार पढ़ना कहता है। और कहता है कि इस हलंत को, इस विसर्ग को, इस अनुस्वार को ध्यान में रखते हुए, कहता है कि आपका जो हलंत है, जो अनुस्वार है, जो विसर्ग है, इसको आप ध्यान में रखते हुए क्या करोगे, शुद्ध उच्चारण करोगे। उसने कहा आप हलंत का, आप विसर्ग का, आप अनुस्वार का ध्यान रखते हुए, मस्तिष्क में लेते हुए आप क्या करोगे, शुद्ध उच्चारण करने का काम करेंगे। लेकिन उसने ये कहना चाहा है कि आप जो भी शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करेंगे, यदि आप शुद्ध उच्चारण का प्रयोग कर रहे हैं तो उस शुद्ध उच्चारण में आपका 3 चीज शामिल होना चाहिए, अनुस्वार, विसर्ग और हलंत। कहता हलंत को हलंत के अनुस्वार प्रयोग करें, अनुस्वार को अनुस्वार की तरह प्रयोग करें और विसर्ग को विसर्ग की तरह प्रयोग करने का काम करें। कहता है ऐसा यदि आप करने का काम करते हैं तो यह आपका शुद्ध उच्चारण होगा। पहला चीज आपको पढ़ना है, सामान्य सी बात है, आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में पहली चीज आपको पढ़ना है हलंत,
विसर्ग और अनुस्वार तथा शुद्ध उच्चारण। 4 चीज पढ़ना है। मूल रूप से आपकी 3 चीजें हैं, अनुस्वार है, विसर्ग है और हलंत है। कहता इन तीनों चीजों का क्या करना है, शुद्ध शुद्ध क्या करना, आपको उच्चारण करना है। तो पहला ही आपके कक्षा शिक्षण की पहली विषय वस्तु है कि शुद्ध उच्चारण है। ठीक, अब दूसरी चीज आपको क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस की चीजें मैं बता रहा हूं। दूसरी बात कहता है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, कहता है पाठ्य पुस्तक की अतिरिक्त, कहता है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं को, अन्य पाठ्य वस्तुओं को समझकर पढ़ना, समझकर अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़ना। ये देखिए दूसरी चीज उसने क्या कह रखा है, दूसरी बात वो ये कहता है कि जो पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त, यानी आपकी जो पाठ्य वस्तु है, आपकी जो किताब है, आपकी जो पुस्तक है, उस किताब उस पुस्तक के अतिरिक्त कहता है यदि कोई और भी पुस्तक का पढ़ने का काम करते हो तो कहता है अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। अपनी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त यदि कोई अन्य पुस्तक का पढ़ने का काम करते हैं तो क्या करना, उसको समझ करके पढ़ने का काम। समझ करके पढ़ने का ये मतलब है कि क्या उसका मैटर आपके मैटर से मैच करता है या नहीं करता है। ये चीजें 2 चीज हो गया। तीसरी बात कहता है वह, तीसरी चीज कहता है दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना, दिए गए अनुच्छेदों की शीर्षक लिखना। ये देखो ये कहना क्या चाहता है, अब इसने कह रखा है, कहता कि दिए गए अनुच्छेद, देखिए ये चीजें यहां पे अनुच्छेद कहता है, यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो लगता है कि वहां पे तो अनुच्छेद समझ में आता है, लेकिन ये कहता है कि इसे हिंदी में अनुच्छेद अगर कहता है, संस्कृत में अनुच्छेद अगर कहता है तो कहीं ना कहीं किसी पैरा को कहता है। वह कहीं ना कहीं कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को ही कहने का। आप लोगों ने देखा होगा सी-टेट का पेपर अगर आप लोग देखे होंगे ना, उसमें आपको देता है, उसमें जो पैरा देता है उस पैरे को अनुच्छेद के नाम से ही देने का काम करता है। तो ये कहता है कि दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक को लिखना। कहता है एक पैरा दिया हुआ रहेगा, यानी उसके कहने का मतलब ये है इस तरह से कोई पैरा दे रखने का काम, 7-8 लाइन का जो भी दे रखने का काम किया हुआ है, इसको पढ़ना है आप। और जब पढ़ लेंगे तो इसके पढ़ने के बाद उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, उसके शीर्षक को लिखेंगे, इस पैरा का शीर्षक क्या है। ऐसा भी चीज आपने पढ़ना है, दिए गए अनुच्छेदों का जो शीर्षक क्या है। तो यही बात कहता है कि दिए गए अनुच्छेदों में जो शीर्षक होता है, यानी उसको जब पढ़ेंगे उसका सार क्या है, उसका मूल तत्व क्या है, इसका शीर्षक क्या, इसका शीर्ष क्या है, इसका शीर्ष क्या है, यानी शीर्ष का मतलब कहता है उसका शीर्षक क्या होगा। ये 3 चीज आपका क्लियर हुआ। चौथी बात कहता है वह, चौथी बात कहता है आपको क्या पढ़ना और है, कविता पढ़ना है, कविता पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, कविता, निबंध, कहानी, कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत,
जीवनी, आत्मकथा, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन, पत्र लेखन, नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय, और पढ़ना है नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय, अध्ययन व अध्यापन कार्य, अध्ययन व अध्यापन कार्य। देखिए और क्या पढ़ना है आपको, कहता चौथे में क्या पढ़ना है, चौथा जो टॉपिक आपका मिलेगा पढ़ने के लिए, कहता है उसमें आपको पढ़ना होगा कविता, उसमें पढ़ना होगा निबंध, उसमें पढ़ना होगा कहानी, उसमें पढ़ना होगा एकांकी, उसमें पढ़ना होगा यात्रा वृतांत, उसमें पढ़ना होगा आपको जीवनी, उसमें पढ़ना है आपको आत्मकथा, और पढ़ना है पत्र लेखन, और पढ़ना है नाटक तथा नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय। यानी जितने जो नाटक हैं, इन नाटकों का लिखने वाला कोई न कोई निश्चित रूप से होगा। तो कहता है इन नाटकों को लिखने वाले जो भी लोग हैं, उन लेखकों का एक सामान्य सा अध्ययन, एक सामान्य सा परिचय उनके विषय में आपको जानना आवश्यक होगा। और कहता है कि अध्ययन व अध्यापन का कार्य। तो आपने समझा कि आपको पढ़ना है पांचवें टॉपिक में, पांचवी टॉपिक आपकी होगी कविता होगी। तो कविता के विषय में आप एक बात समझिए कि जो कविता आपने पढ़ना है, डीएलएड के जो सिलेबस में पढ़ना है, या हायर लेवल की कविता नहीं होगी, ये लोअर लेवल की कविता होगी। वह कविता ने जो मुंशी प्रेमचंद लिखा करते थे, जयशंकर प्रसाद लिखा करते थे, या सूर्यकांत त्रिपाठी नीलालाल लिखा, इस तरह की कविता नहीं। उसने कह रखा है कि कविता आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। और क्या पढ़ना होगा, निबंध पढ़ना होगा। निबंध आप लोग पढ़ के ही आए होंगे, निबंध निश्चित रूप से आप लोगों ने पढ़ने का काम किया होगा, कुछ निबंधों के हिसाब जानते होंगे पक्का। ये कहता निबंध को पढ़ना है। कुछ कहानियों के विषय में आप जानते भी होंगे, कहानियों को पढ़ना है। एकांकी को भी पढ़ना होगा, जो इसमें केवल एक ही अंक होने का काम करता है। यात्रा वृतांत, एक बात आपको समझ में आएगी, हो सकता है कुछ हिंदी वाले छात्र हों वो तो समझते होंगे, लेकिन हिंदी के छात्र नहीं होंगे तो नहीं समझते होंगे। तो यात्रा वृतांत, यात्रा को करते समय यात्रा का जो वर्णन लिखा जाता है, यात्रा को करते समय, इसके बाद जो यात्रा का वर्णन लिखा जाता है उसी को कहा जाता है यात्रा वृतांत। और कहता है अगला क्या पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है आत्मकथा और पत्र लेखन भी पढ़ना भी। ये नहीं इसमें दे रखा, हो सकता है आपके इसके अंतर्गत दिया हो कि कौन कौन से पेपर हैं, ये पत्र कितने प्रकार के होते हैं, सब चीज अलग से दे सकता है ये। लेकिन पहले आपको पढ़ना है पत्र लेखन, यानी पत्र को लिखना, ये पढ़ना है। अगला कहता है नाटक और नाटकों के लेखकों का, यानी जो नाटक है उस नाटक को पढ़ना है, और नाटकों के जो लेखक हैं उन लेखकों का एक सामान्य सा परिचय आपको पढ़ना है। ये चीज आपके अंतर्गत ये रही चौथे टॉपिक। देखिए और पांचवें में क्या लिख रखा है, नीति श्लोकों को, या इसमें कहता है कि संस्कृत के पाठों का अध्ययन। पांचवा में है संस्कृत के पाठों का, संस्कृत के पाठों का अध्ययन। और क्या पढ़ना है कि नीति पढ़ना है, नीति श्लोकों को कंठस्थ करना, नीति श्लोकों को
कंठस्थ करना, कंठस्थ करना, नीति श्लोकों को कंठस्थ करना। यानी वो ये कहना चाहता है कि जो संस्कृत के कुछ पाठ है, जो संस्कृत के कुछ अध्ययन है, कुछ कहता उस अध्ययन में कहता जो नीतिगत श्लोक है, जिसको हम लोग क्या कहते थे जब प्राइमरी में होते थे, तो उन श्लोकों को हम क्या कहते थे, ये इसको कहा श्लोक, नीतिगत श्लोक कहते हैं, या संस्कृत की कविता कहते थे। बच्चा जब होते थे हम लोग तो यही कहते थे संस्कृत की कविता याद करना है, जबकि क्या है यह श्लोक है। या उसी श्लोक को हो सकता है कुछ लोग भी कहते हैं, मंत्र भी कहते हो श्लोक को, ऐसा भी कहते हैं, लोग कहते होंगे, बात अलग है। ये कहता है कि जो संस्कृत की श्लोक है, उन संस्कृत के श्लोकों को आपको कंठस्थ करना, कंठस्थ का मतलब याद करना है। जाहिर सी बात है आपके पेपर में यदि ये दे रखा है, यदि ये दे रखा है तो निश्चित रूप से पूछेगा कि आप संस्कृत के किसी श्लोक को लिखिए या कंठस्थ किसी श्लोक का वर्णन करिए, तो उसको लिखना पड़ेगा, लेकिन हिंदी में लिखना, ये हिंदी का भले पेपर होगा लेकिन आपको संस्कृत में ही लिखना होगा। तो ये आपने, और कहता है कि कुछ कठिन शब्दों को चुनना भी, कठिन शब्दों को अलग अलग करना, उसका निवारण भी, का ऐसा भी एक टॉपिक है, वो बाद में आपको मैं बता दूंगा। पहले इतनी चीजों को आप समझिए कि आपके डीएलएड जो चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो लोग थर्ड का पेपर देके फोर्थ में आ जाने का काम किए हुए हो, उन लोगों के लिए निश्चित रूप से आपके पेपर कौन कौन से हैं, आपकी किताबें कौन कौन सी हैं, उसको मैंने बता दिया था। इसके बाद मैं उन किताबों में से मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, उस हिंदी का जो सिलेबस क्या है, हिंदी का जो कक्षा शिक्षण की विषय वस्तु क्या है, कहता ये कक्षा शिक्षण की विषय वस्तु है, इसको आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है निश्चित रूप से। और अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। और आप लोगों का स्नेह यदि इसी तरह बना रहने का काम करेगा तो मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध कराने का काम करूंगा।